गांव के एक सादे से कच्चे घर में रात का अंधेरा उतर आया था। घर के भीतर एक उदास सा सन्नाटा फैला था। रसोई से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। माँ रेखा ने दिन भर मजदूरी करके बच्चों के लिए और अपने पति रमेश के लिए कुछ सादा खाना बनाया था। दाल चावल और आलू की सब्जी। दरवाजा धड़ाम से खुला। रमेश लड़खड़ाते हुए घर में घुसा। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में शराब की बोतल थी। रेखा डरते डरते पास आई। खाना लगाऊं? रमेश कुछ नहीं बोला। रेखा थाली में खाना परोस कर लाई। जैसे ही उसने थाली आगे बढ़ाई, रमेश ने गुस्से में उसे झटक दिया और थाली जमीन पर गिर पड़ी। खाना बिखर गया। हर रोज यही उबला खाना। मुझे चिकन बिरयानी चाहिए थी। तू कुछ नहीं कर सकती? रेखा की आंखें भर आईं और उसने कुछ नहीं कहा। पास खड़ा उसका 10 साल का बेटा सोनू धीरे से बोला, पापा, स्कूल में स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। टीचर ने 500 रुपए मांगे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रमेश ने घूर कर देखा। पैसे नहीं है मेरे पास। सोनू थोड़ा मायूस होकर बोला, आपके पास तो कभी नहीं होते पापा। बस ये सुनना था कि रमेश ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। बच्चा वहीं गिर गया। रेखा दौड़कर आई और रमेश का हाथ पकड़ लिया। मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी ज्यादा मत बोल, रमेश ने चीख कर कहा। गुस्से में रमेश ने रेखा को लकड़ी के डंडे से मारा। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे से खून बहने लगा। कुछ पलों तक वह तड़पती रही, फिर शांत हो गई। सोनू रोते रोते मां के पास आया। मम्मी, उठो ना मम्मी। लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। रमेश को जैसे होश आया हो। वह लाश के पास आया। जांच की। रेखा मर चुकी थी। डर और अपराध बोध से वह घर से भाग गया। पड़ोसियों ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। घर में आए और वो दृश्य देखा। एक मां की मृत देह और सहमे हुए 2 छोटे बच्चे। गांव वालों ने रेखा का अंतिम संस्कार किया। अब उन बच्चों के सिर से मां का साया उठ चुका था। एक रात भूख के मारे सोनू और उसकी छोटी बहन पायल सो नहीं पा रहे थे। घर में कुछ भी खाने को नहीं था। सोनू बोला, मैं देखता हूं शायद कोई मदद मिल जाए। वह गांव के एक कोने पर गया। वहां एक शराब की दुकान के पास उसने अपने पिता को देखा। रमेश अभी भी शराब पी रहा था। पापा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दिला दो। रमेश ने गुस्से में उसे धक्का दिया। भाग यहां से, मेरी नींद खराब कर रहा है। सोनू आंसुओं में भीगता हुआ घर लौटा। पायल को गले लगाकर बोला, कुछ नहीं मिला, चलो सो जाते हैं। अचानक घर के भीतर कहीं से पायल की आवाज गूंजी। भैया? किसी के पायल की आवाज आई थी। दोनों चौंक गए। देखा, टेबल पर 2 थालियां रखी थी। उन्होंने उठाकर देखा, गर्मागर्म चिकन बिरयानी। सोनू ने पहला निवाला लिया। ये तो मां के हाथों का स्वाद है। पायल की आंखों से आंसू निकल आए। मां। तभी दरवाजे के पास एक धुंधली छवि प्रकट हुई। मां रेखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। दोनों दौड़कर उससे लिपट गए। मां, अगले दिन गांव में चौंकाने वाला दृश्य देखा गया। उसी घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगा था जिस पर लिखा था, रेखा की चिकन बिरयानी। लोगों की भीड़ लगने लगी। स्वाद इतना लाजवाब कि हर कोई तारीफ करता। लोगों को नहीं पता था वह ठेला कोई इंसान नहीं चला रहा था, बल्कि एक मां की आत्मा जो अपने बच्चों को भूख से बचाने लौटी थी। अब घर का खर्च आराम से चलने लगा। एक शाम रमेश पूरे नशे में झूमता हुआ उसी ठेले के पास पहुंचा जहां लोगों की भीड़ थी। एक प्लेट बिरयानी लगाना, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। जब थाली उसके सामने आई, उसने पहला निवाला मुंह में डाला और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये स्वाद, ये तो रेखा के हाथों का है। वो हैरान परेशान इधर उधर देखने लगा। तभी सामने खड़ी हुई वो औरत पलटी। रेखा, तू तो मर गई थी। मैंने तुझे तो खुद मारा था। रेखा की आत्मा की आंखों में आंसू और आग एक साथ थे। हाँ रमेश, मर गई थी तेरे हाथों। पर एक मां कभी पूरी तरह मरती नहीं। मैं अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकती थी। रमेश ने डरते डरते एक कदम पीछे लिया। रेखा आगे बढ़ी और उसकी आवाज गूंजने लगी, पर अब तू नहीं बचेगा। डरा हुआ रमेश वहां से भागा और अपने पुराने 3 गुंडे दोस्तों को बुला लाया। वो कोई चुड़ैल है, पर उसे खत्म करना होगा। चारों लोग हाथों में डंडे, लोहे की छड़ें लेकर
रेखा के ठेले पर पहुंचे। सुन, जो भी है तू, अभी के अभी यहां से निकल जा, एक गुंडा चिल्लाया। रेखा शांत खड़ी थी। रमेश बोला, मुझे फिर से मारने आई है ना, आज मैं ही तुझे खत्म करूंगा। रमेश ने जैसे ही हमला किया, रेखा की आंखों से आग निकलने लगी। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठी और उसका चेहरा बदलने लगा। वो अब चुड़ैल रेखा बन चुकी थी। बिखरे बाल, जलती हुई आंखें, सफेद साड़ी में लिपटी, जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती। गांव वालों की चीखें सुनाई दी, अरे रेखा की आत्मा। गुंडे एक एक करके हवा में उछले, दीवारों से टकराए और बेहोश हो गए। रमेश बुरी तरह गिरा, घुटनों के बल रोने लगा। माफ कर दे रेखा, मेरी गलती थी, मैं जानवर बन गया था, बस एक मौका दे दे। रेखा अब शांत रूप में आई। उसकी आंखें अब भी नम थीं, पर चेहरा कठोर। माफी इतनी आसानी से नहीं रमेश, एक मां को मारा, बच्चों को भूखा छोड़ा और अब माफी। रमेश हाथ जोड़कर बोला, बच्चों के सामने सर झुकाकर खड़ा रहूंगा, पर मुझे एक मौका दे दो। रेखा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुझे माफ नहीं कर रही, मैं तुझे एक जिम्मेदारी दे रही हूं। जा और साबित कर कि तू एक बाप कहलाने के लायक है। जब तू अपने बच्चों की भूख, पढ़ाई और खुशियों का जिम्मा अपने कंधों पर लेगा, तब मैं तुझे माफ करूंगी। रमेश रोता रहा। रेखा ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। महीनों बाद रमेश अब बदल चुका था। उसने शराब छोड़ दी, मजदूरी करने लगा, बच्चों के स्कूल की फीस समय पर भरता और हर रात रेखा की तस्वीर के सामने दीप जलाता। एक दिन शाम को बच्चों के साथ खाना खा रहा था। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, दीपक की लौ लहराई और रेखा की धीमी सी आवाज सुनाई दी, अब तू माफ है रमेश, तू अब एक बाप बन चुका है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।